की महारैली का असर लगता है यूपी की सियासत में अब होने लगा है। कभी चंद्रशेखर रावण आंसू पोंछते हुए नजर आते हैं तो कभी अखिलेश यादव रैली की सफलता का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पर फोड़ना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूं सैयद रघुवंशी और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। आज हम बात करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के ऐसे बयान की जो सीधा टारगेट करता है सीएम योगी आदित्यनाथ को। देखा जाए तो अखिलेश यादव इस समय बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। वो इसलिए क्योंकि मायावती ने लखनऊ में भरे मंच से उन्हें दोगला बता दिया और लगे हाथ मायावती ने सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। अब ये कैसे सहन कर सकते हैं भैया सपा के मुखिया आजम खान के लौटने के बाद? अभी तो समीकरण थोड़े बहुत सेट होना शुरू हुए थे। नेताजी अकेले मिलने भी पहुंचे थे। खैर, पीडीए फॉर्मूला तो अभी पूरी तरह से गड़बड़ा गया है, उसे संभालते, लेकिन उससे पहले मायावती की तरफ से बड़ा झटका दे दिया गया। अब अखिलेश यादव अपनी पूरी बौखलाहट योगी बाबा पर ही निकालना चाहते हैं। अब एक बार फिर उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है जिससे योगी आदित्यनाथ का कोई लेना देना ही नहीं है। देश भर में घुसपैठियों की चर्चा चरम पर है। ऐसे में अब अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताते हुए उन्हें उत्तराखंड वापस भेजने की मांग कर दी है। उन्होंने अमित शाह के बयान का हवाला देते हुए योगी पर वैचारिक घुसपैठिया होने का भी आरोप लगाया। अब समझने वाली बात यह है कि क्यों कहा योगी को घुसपैठिया, क्यों कहा वो उत्तराखंड वापस जाएं। रविवार को मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि योगी उत्तराखंड से आते हैं, इसलिए उन्हें उनके गृह राज्य वापस भेज दिया जाना चाहिए। जी हां, समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को घुसपैठिया बताया है। यादव का ये बयान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से कुछ राजनीतिक दलों पर घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का आरोप लगाने के बाद आया है। इधर अमित शाह ने घुसपैठ को लेकर बड़ा बयान दिया है। डेमोग्राफी चेंज करके जनसंख्यक बदलाव की बात कही है, घुसपैठियों पर बात की है और लोकतंत्र पर बोलते हुए साफ कहा था कि गुजरात और राजस्थान की सीमाओं पर कभी भी घुसपैठ की सूचना क्यों नहीं मिलती है। ज़्यादातर घुसपैठिए बंगाल, पंजाब, आसाम जैसे राज्यों से आते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने तो गजब ही बयान दे दिया है। साल 2017 से उत्तर प्रदेश के सीएम को ही घुसपैठिया बता दिया और उन्हें उत्तराखंड वापस भेजने की बात कही है। दरअसल रविवार को राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के मौके पर अखिलेश लखनऊ के लोहिया पार्क गए थे, जहां उन्होंने कहा कि भाजपा के पास झूठे आंकड़े हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दावा किया कि जो लोग पलायन के आंकड़े दे रहे हैं वो यूपी में भी घुसपैठिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि वो सिर्फ घुसपैठिए नहीं हैं बल्कि वैचारिक दृष्टि से भी घुसपैठिए हैं। अखिलेश ने आरोप लगाया कि योगी बीजेपी के सदस्य नहीं थे, किसी और पार्टी से आए हैं, तो बीजेपी इन घुसपैठियों को कब निकालेगी। अखिलेश यादव ने रायबरेली में हुई मॉब लिंचिंग को लेकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर लोहिया ने जाति व्यवस्था को खत्म करने का आह्वान किया था। डॉक्टर लोहिया जीवन भर अन्याय और गैर जिम्मेदारों के खिलाफ लड़ते रहे हैं। समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रविवार को पुण्यतिथि लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जिलों में मनाई गई। अगर हम एनसीआरबी के आंकड़ों पर गौर करें तो साफ पता चलता है कि बीजेपी की योगी सरकार में दलितों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार हुए हैं। एक बड़ा आरोप लगाया कि दलितों और पिछड़े समुदाय के खिलाफ बड़े पैमाने पर इस सरकार में अन्याय हो रहा है। भाजपा के लोग बातों से स्वदेशी और मन से विदेशी हैं। भाजपा बात स्वदेश की करती है, लेकिन विदेशी कंपनियों को बुलाकर पूरा बाजार उन्हें सौंपा जा रहा है। इधर उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि सपा के शासनकाल 2012 से लेकर 2017 तक दलितों का अपमान हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर था, सरकार सिर्फ परिवारवाद का प्रतीक थी। उन्होंने कहा कि जिस समय पूरे देश में मान्यवर काशीराम जी के नाम से बने संस्थानों को सम्मान दिया जा रहा था, उसी समय अखिलेश यादव ने उनके नाम को मिटाने का काम किया। उनका कहना है कि मायावती की रैली ने समाजवादी पार्टी के असली चरित्र का पर्दाफाश कर दिया है, जो दलित विरोधी है और महापुरुषों के प्रति अपमानजनक रवैया रखने वाली पार्टी है। तो कुल मिलाकर अखिलेश यादव पर चौतरफा हमले हो रहे हैं और शायद इसलिए वो तय नहीं कर पा रहे कि सियासत का फैला हुआ रायता
किधर से समेटना शुरू करे। आजम खान को ही देख लेते हैं। पीडीए को संभालने की, एमवाय समीकरण मजबूत करने की और दलितों के बिखरे वोटों को वापस बटोरने की कोशिश करते हुए अखिलेश यादव इसी बौखलाहट में हैं कि उन्होंने योगी बाबा को घुसपैठिया बता दिया। उन्हें लग रहा है कि अगर योगी बाबा उत्तर प्रदेश छोड़ दें तो सब ठीक हो जाएगा। साल 2027 में यहाँ चुनाव हैं, उससे पहले पंचायत के चुनाव हैं जिसमें हर पार्टी की परीक्षा होगी और इसी की तैयारी में पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। खैर, बाबा को घुसपैठिया बताकर एक तीर तो छोड़ ही दिया है, अब इसका जवाब बीजेपी कैसे देगी ये देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है, क्या आप अखिलेश यादव के इस बयान से सहमत हैं या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।